नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जो वीडियो दे रहा हूं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है बॉवल नोसोड। मेरे एक व्यूअर ने इसकी रिक्वेस्ट की है, तो आप लोगों ने बॉवल नोसोड का नाम सुना होगा। बॉवल नोसोड क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, बॉवल मीन्स इंटेस्टाइन और स्टूल। नोसोड्स हम किन दवाइयों के लिए इस्तेमाल करते हैं? होम्योपैथी की वो दवाइयां जो कि मॉर्बिड प्रोडक्ट से बनती हैं। बॉवल नोसोड मॉर्बिड प्रोडक्ट से तो नहीं बनते, लेकिन चूंकि ये वो दवाइयां होती हैं जिनका निर्माण या जिनको प्रिपेयर किया जाता है ह्यूमन स्टूल से, इसलिए इसको हम बॉवल नोसोड के ग्रुप में रखते हैं या नोसोड्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉवल मतलब स्टूल, नोसोड मतलब मॉर्बिड प्रोडक्ट। तो बॉवल नोसोड्स वो होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो कि एक डिजीज्ड पेशेंट के कल्चर्ड स्टूल से प्रिपेयर की जाती हैं। अब ये कैसे प्रिपेयर की जाती है, इसके कंसेप्ट को जानना जरूरी है बॉवल नोसोड को समझने के लिए। हम जितने भी ह्यूमन बॉडीज होती हैं, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उनमें कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, और ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमको कोई डिजीज प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं। इसलिए हम इनको नॉर्मल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा कहते हैं और इनको हम कमेंसल बैक्टीरियल फ्लोरा कहते हैं। मतलब हर ह्यूमन बॉडी के शरीर में, इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमको बीमारी तो नहीं करते, लेकिन हमारी इंटेस्टाइन में वो जिंदा रहते हैं, हमारी इंटेस्टाइन से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, बल्कि जब हमारी बॉडी में कोई बीमारी होती है तो उससे लड़ने का भी काम करते हैं। इनको हम कमेंसल बैक्टीरियाज या नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा कहते हैं। अब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी इस इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, या हम ये कहें कि जो बैक्टीरियल इंटेस्टाइनल फ्लोरा जब हमारा चेंज होता है तभी कोई व्यक्ति बीमार होता है। ऐसा क्यों माना जा रहा है? क्योंकि जब भी हमने किसी नॉर्मल व्यक्ति के इंटेस्टाइनल फ्लोरा को देखा तो वो अलग था, और जब हमने किसी बीमार व्यक्ति के इंटेस्टाइनल फ्लोरा को देखा तो उसमें कुछ चेंजेस थे। तो जो डॉक्टर बाक थे, जिन्होंने बैक फ्लेवर रेमेडीज निकाली हैं, उन्होंने सबसे पहले इस चीज को नोटिस किया। उन्होंने ये नोटिस किया कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके इंटेस्टाइन के जो नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं उनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो शायद ये आने वाले चेंजेस मरीज की बीमारी से कोई कोरिलेशन रखते होंगे। तो उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर बाक ने क्या किया? डॉक्टर बाक ने यह किया कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता था तो उसके स्टूल को लेकर वो उसको कल्चर करते थे, और उस कल्चर से एक होम्योपैथिक मेडिसिन का पोटेंटाइजेशन करते थे, होम्योपैथिक मेडिसिन बनाते थे, और उस व्यक्ति की बीमारी को ठीक करने के लिए उसी को खिलाते थे, जिसको हम आइसोपैथी कहते हैं। इसकी स्टार्टिंग ऐसे हुई, लेकिन बाद में डॉक्टर जो बाक थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, और उन्होंने फिर बैक फ्लावर रेमेडीज पर ज़्यादा काम किया, जिनको हम बैक फ्लावर रेमेडीज के नाम से जानते हैं। लेकिन जब डॉक्टर बाक ने बॉवल नोसोड्स पे काम करना बंद किया, उसके बाद से ही डॉक्टर पैटरसन ने बॉवल नोसोड्स पर काम करना चालू किया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसको सिर्फ आइसोपैथी की तरह ही इस्तेमाल नहीं किया। डॉक्टर पैटरसन ने अलग अलग पेशेंट्स के स्टूल्स को कल्चर किया, कल्चर करके उससे होम्योपैथिक डाइल्यूशंस बनाए, और उन होम्योपैथिक डाइल्यूशंस की प्रूविंग भी करी, जैसे होम्योपैथी में प्रूविंग करी जाती है। मतलब उन रेमेडीज को एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर देकर उनमें आने वाले सिम्टम्स को कलेक्ट करके उन्होंने मटेरिया मेडिका बनाई। तो इस तरीके से बॉवल नोसोड्स का इन्वेंशन हुआ। मतलब शुरुआत में बॉवल नोसोड का इस्तेमाल आइसोपैथी की तरह किया जाता था, फिर जब उनकी प्रूविंग हो गई
तो डॉक्टर पैटरसन ने इसको होम्योपैथिक रेमेडीज की तरह भी इस्तेमाल किया। अब सवाल ये उठता है कि हम इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो दोस्तों मैं यहां ये बता दूं कि इनकी होम्योपैथिक प्रूविंग हुई जरूर है, लेकिन कोई बहुत अच्छी होम्योपैथिक प्रूविंग इनकी नहीं हुई है, परंतु इनको कई होम्योपैथ्स अपनी होम्योपैथिक प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करने का तरीका सिम्टम सिमिलैरिटी नहीं होता, बल्कि इसका तरीका कुछ और निकाला गया है। जब बॉबल नोसोड्स की प्रूविंग हुई तो यह देखा गया कि एक पर्टिकुलर टाइप का बॉबल नोसोड होम्योपैथी में पाई जाने वाली जो पहले से दवाइयां हैं उनके सिम्टम से बहुत मिलती थी। तो डॉक्टर पैटरसन ने यह माना कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम किसी रेमेडीज में चैलिडोनियम और लाइकोपोडियम दोनों के सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है, अब हम उनमें से किसी का चुनाव नहीं कर पा रहे, या किसी व्यक्ति को इग्नेशिया के भी सिम्टम लग रहे हैं, नेट्रीम्यूर के भी सिम्टम लग रहे हैं, आर्सेनिक आयोड के सिम्टम भी लग रहे हैं, काली आयोड के सिम्टम भी लग रहे हैं, लेकिन हम उनमें से किसी का चुनाव नहीं कर पा रहे। तो जो बॉबल नोसोड, डॉक्टर पैटरसन ने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर बॉबल नोसोड कई सारी ग्रुप ऑफ रेमेडीज के सिम्टम से मिलता है। तो उन्होंने क्या किया, इन बॉबल नोसोड का इस्तेमाल तब करना चालू किया जब वो किसी 3 या 4 रेमेडीज में से ये डिसाइड नहीं कर पाते थे कि कौन सी दवाई दें, तो यहां पर वो बॉबल नोसोड का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब बॉबल नोसोड एक पॉलीक्रस्ट रेमेडीज है जिनमें कई सारी होम्योपैथिक मेडिसिन के सिम्टम है। तो जब हम चूज करने में दिक्कत आती है हमको सिमिलर रेमेडी, तो ऐसे में हम बॉबल नोसोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। या जब आप कोई दवाई दे रहे हो और वो किसी केस में पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है, केस को पूरी तरीके से क्योर नहीं कर पा रही है, तो हम क्या करते हैं, इन जो भी उससे रिलेटेड बॉबल नोसोड है उसको एज एन इंटरकरेंट रेमेडी देते हैं। तो यहां पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि वो कौन कौन से बॉबल नोसोड्स हैं जो ऑलरेडी होम्योपैथिक दवाइयों से जिनकी सिम्टम सिमिलैरिटी होती है। सबसे पहले हमको वो ग्रुप जानना जरूरी है। तो आइए दोस्तों, पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि जो इंपॉर्टेंट बॉबल नोसोड्स हैं वो किन किन दवाइयों से सिम्टम सिमिलैरिटी रखते हैं। इसमें जो सबसे पहली दवाई आएगी वो है बेसिलस नंबर 7। जो बेसिलस नंबर 7 है वो काली आयोड और आर्सेनिक आयोड के साथ में सिमिलैरिटी रखती है। उसके बाद मॉर्गन प्योर, जो कि डॉक्टर बाख के नाम से जानी जाती है, ये सल्फर के साथ बहुत सिमिलैरिटी रखती है। उसके बाद मॉर्गन गार्टनर, जो चैलिडोनियम और लाइकोपोडियम के साथ सिमिलैरिटी रखती है। उसके बाद आती है गार्टनर। एक मॉर्गन गार्टनर अलग होता है और गार्टनर अलग होती है। इस मेडिसिन की सिमिलैरिटी मर्कसोल, फॉस्फोरस और साइलिशिया के साथ में मिलती है। अगर हम बात करें डिसेंट्रिको की, तो डिसेंट्रिको की सिमिलैरिटी अर्जेंटम नाइट्रिकम और आर्सेनिक से मिलती है, आर्सेनिक एल्बम से। उसी तरीके से साइकोटिको ले लें हम, इसकी सिमिलैरिटी थूजा और मेडोरिनम से मिलती है। इसके बाद एक और बॉबल नोसोड है इंपॉर्टेंट, प्रोटियस। इसकी सिमिलैरिटी इग्नेशिया और नेट्रीम्यूर से मिलती है। आपने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर नोसोड मिनिमम टू मिनिमम 2-2 दवाइयों से तो सिमिलर है ही। तो जब उनसे सिमिलर मेडिसिन आपकी किसी केस में काम नहीं करती तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सबसे ज्यादा इस्तेमाल साइकोटिको और डिसेंट्रिको का किया है। इसका मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई एंटीसिपेटरी एंजाइटी का पेशेंट है जिसको आप आर्सेनिक और अर्जेंटम नाइट्रिकम देना चाहते हो, लेकिन इन दोनों में से आप चूज नहीं कर पा रहे कि कौन सी दें, तो ऐसे केस में हम डिसेंट्रिको का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अर्जेंटम नाइट्रिकम और आर्सेनिक एल्बम दोनों के ही सिम्टम डिसेंट्रिको के द्वारा कवर हो जाएंगे। एक उपयोग हो गया बॉबल नोसोड का। या जब मैं ये देखूंगा कि मैं किसी मरीज को अर्जेंटम नाइट्रिकम दे रहा हूं या आर्सेनिक एल्बम दे रहा हूं और उससे उसको आराम तो आ रहा है लेकिन कंप्लीट क्योर नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में मैं डिसेंट्रिको का इस्तेमाल करूंगा। सिमिलरली जब कोई साइकोटिक मियाज्म का पेशेंट अपने पास आता है और आप पहले से मान लीजिए वो थूजा खा के आ रहा है या मान लीजिए मेडोरिनम खा के आ रहा है या हम ही ने दिया उसको और कंप्लीट क्योर नहीं हो रहा है, तो हम ऐसे केस में साइकोटिको बॉबल नोसोड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैंने जो बबल नोसोड का इस्तेमाल किया है वो दो तरीके से किया है, एक इंटरकरेंट रेमेडी की तरह और एक पॉलीक्रस्ट रेमेडी की तरह, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन की तरह, जो कई सारी होम्योपैथिक दवाइयों के साथ में सिमिलैरिटी रखती है। तो बबल नोसोड के बारे में आप 2-3 पॉइंट जरूर याद रखें। एक तो बबल नोसोड वेल प्रूव्ड होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं है। दूसरा, ये हमारे ह्यूमन स्टूल को कल्चर करके इनके पोटेंटाइज फॉर्म में बनाई गई हैं। इनके जो डाइल्यूशंस बनाए गए हैं वो ह्यूमन स्टूल, कल्चर्ड ह्यूमन स्टूल से बनाए गए हैं। ठीक है, मतलब ह्यूमन स्टूल से प्रिपेयर्ड होती हैं बबल नोसोड, इसीलिए इनको बबल नोसोड कहते हैं। ठीक है, और इनका इस्तेमाल हमको तब करना है जब आपकी ऑलरेडी जो होम्योपैथिक दवाइयां हैं वो काम करने में जिनको डिफिकल्टी हो रही हो, या हम क्योर अचीव नहीं कर पा रहे हो, या फिर हम जब उनका सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हो। इनका जब शुरुआत हुआ था तो एज एन आइसोपैथी हुआ था, लेकिन अब हम इसको होम्योपैथिक रेमेडी की तरह इस्तेमाल करते हैं। आशा करता हूं मेरी दी हुई नॉलेज से आपको बबल नोसोड के कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस जो मैं अपनी वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूं तो आप मुझसे क्वेश्चन करिए, मैं उसका आपको जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू, गुड बाय।